बातों ही बातों में ये पोल सबसे बड़ा पोल बन गया है। बात हो रही है रामायण की, रामायण को लेकर जैसा क्रेज है वो इस पोल के अंदर नजर आ रहा है। भाई टक्कर किसके बीच में है? पीवीआर ने पोल लॉन्च किया है और उसने जो सबसे ज्यादा पूछा है कि एक्साइटमेंट किसको लेके है, विच पोर्ट्रेल आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट इन नमित मल्होत्रा's रामायण। ठीक है, 4 ऑप्शन उसने दिए हैं और इन 4 ऑप्शंस के अंदर तहलका मच गया है। मतलब तहलका इसलिए कि देखते देखते 33,000 वोट ऑलरेडी हो चुके हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं वीडियो बनाए जाने तक, बता रहा हूं। और इसका रिजल्ट जो है बहुत लोगों को हैरान कर रहा है, चौंका रहा है। लेकिन मतलब मुझे उसने इस रिजल्ट ने बहुत चौंकाया नहीं है, लेकिन बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। नंबर 1 कि इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक दिया है रणबीर का, जो राम का किरदार निभा रहे हैं और डेफिनेटली पूरी फिल्म राम के जीवन पर आधारित है, तो सबसे ज्यादा हाइप अगर किसी की हो सकती है तो राम की होगी। लेकिन क्या पोल के अंदर ऐसा हो रहा है? दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है साई पल्लवी एज सीता माता। डेफिनेटली सीता माता का पूरे जो सनातन समाज है, हिंदू समाज है, उसके अंदर बहुत खास रोल है, बहुत खास रोल है। लेकिन साई पल्लवी जो है साउथ से हैं और ये पूरा एंगल जो है सीता माता वाला, क्या लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर। ये दूसरा पोल के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है हनुमान जी का, जिसको निभा रहे हैं सनी देओल, और पूछा गया है कि क्या इस कैरेक्टर को आप सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और चौथा कैरेक्टर जो है वो है यश रावण के तौर पर। अच्छा, मजेदार चीज क्या, रणबीर नॉर्थ से हो गए, साई पल्लवी साउथ से हो गई, सनी देओल नॉर्थ से हो गए, यश साउथ से हो गए। ये पूरा इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन में लेके एक तो स्टार वॉर बीच में छिड़ गया, मतलब स्टार्स के अपने अपने फैंस हैं, वो अपने आप वोट कर रहे हैं। दूसरा एक परसेप्शन लोगों का, वो लोग वोट कर रहे हैं जो स्टार्स न्यूट्रल हैं लेकिन वो फिर भी वोट कर रहे हैं। तीसरा नॉर्थ वर्सेस साउथ का भी खेल हो गया। इन सारे खेल के बीच में ये पोल जो है बहुत दिलचस्प बन गया और इसके आंकड़े आप सुनेंगे तो आंकड़े सुन के आपको और ज्यादा हैरानी होगी। अच्छा, मैं टाइम बता देता हूं क्योंकि इस पोल के जो आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं और अगर आपको भी अपनी राय जाहिर करनी है तो आप भी राय जाहिर कर सकते हैं। ऐसा एक पोल अपने यूट्यूब पर हम भी लॉन्च कर रहे हैं और उस पर आकर भी आप वोट कर सकते हैं। तो भाई ये 4 नाम हैं और अभी बज रहे हैं 1:46। ठीक है जी, 1:46 हो रहे हैं, 15 जुलाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप फिर कहेंगे जैसे डाटा चेंज हो जाएगा था, यार आप तो कुछ और बोल रहे थे, वहां कुछ और है। भैया टाइम नोट कर लो, इस समय रिजल्ट ये है, रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम 12%। क्यों? क्योंकि रणबीर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है पोल से, या हो सकता है रणबीर के जो फैंस हैं वहां तक के पोल के डाटा ही नहीं पहुंच रहा हो। क्योंकि होता ही है नॉर्मली कि किसी किसी के फैंस ज्यादा एक्साइट होते हैं तो वो ज्यादा वोट करते हैं, बहुत शेयरिंग होती है तो वो शेयर होता है। तो कई जगह आपके बड़ा मजेदार केस ये होता है कि उनकी जो पीआर टीम है वो लग जाती है इस तरह के पोल्स के पीछे, इमेज चमकाने के लिए बोर्ड्स को लगा दिया जाता है, बहुत तरह की चीजें। तो भाई रणबीर कपूर 12%, ये थोड़ा चौंका रहा है, मुझे चौंका रहा है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप और चौंकते जाएंगे, आपकी हैरानी बढ़ती जाएगी। क्योंकि इस पोल के अंदर अगर डाटा के हिसाब से देखेंगे इसमें रणबीर सबसे कम नजर आ रहे हैं, जो किसी हाल में हो नहीं सकता है। ठीक है जी, नंबर 2 पर साई पल्लवी या सीता माता, 13%, सिर्फ 13% सीता। ओके, अगर आप पोल पे नजर रखे होंगे तो कुछ घंटे पहले ये 5% के आसपास थी, फिर अचानक से 23 से आंकड़ा बढ़ा, तो डेफिनेटली उनकी फैन फॉलोइंग ग्रुप्स में शेयर हुआ होगा। लेकिन इस पे जो तीसरे नंबर पर है, जिसको लेकर बहुत लोग चौंक रहे हैं, बहुत लोग हैरानी, चर्चा चल रही है और सोशल मीडिया पे इस पर अच्छी खासी बहस चल रही है कि भैया कौन से स्टार की फैन फॉलोइंग ज्यादा है। एक तो आप ये समझ लो, ये सिर्फ स्टार की फैन फॉलोइंग का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से जुड़ा भी है और कैरेक्टर के लिए जिस पर्सन को चूज किया गया उससे भी जुड़ा हुआ है। सनी देओल एज हनुमान 32%, मतलब जिस ऑर्डर में दिए थे नंबर उसी ऑर्डर के अंदर रिजल्ट आ रहा है लगभग 32%। मतलब 1/3 आबादी मान रही है, जो वोट करने वाले हैं वो मान रहे हैं कि सनी देओल एज हनुमान को लेके वो सबसे ज्यादा उत्साहित है। उसकी अपनी वजह भी है, मतलब इस उत्साह की वजह भी है। एक तो अगर आप पूरी इंडस्ट्री पे लगाए तो आपको पावरफुल मिल जाएंगे कि बहुत अच्छी अच्छी बॉडी है, वो लोग में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब रोल निभाने की बात आती है तो हनुमान जी का रोल प्योर इनोसेंस का रोल है, प्योर इनोसेंस का। शक्ति भी है और सादगी भी है, सामर्थ्य भी है और भोलापन भी है, ये गुण भी हैं, विद्वान भी हैं। और मतलब ये जो इक्वेशन है ना, अगर किसी ने परफेक्टली निभाया तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा दारा सिंह का नाम जहन से जाता ही नहीं है।
सेम ऐसी पावर और वही इनोसेंस। वो जो उनके, मतलब आज भी आप याद करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जेस्चर्स, उनके हाव भाव याद आ जाते हैं। उनकी आंखें बोल रही होती थी उस प्यार के लिए, राम के लिए, प्यार के लिए। बिना आस्था के कोई शख्स रोल निभा ही नहीं सकता है। हनुमान जी का रोल ही ऐसा है। अच्छा, दूसरी बात, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि देश के अंदर जितने लोग श्री राम की पूजा करने वाले हैं उससे ज़्यादा लोग हनुमान जी की पूजा करने वाले हैं, क्योंकि पता है कि राम जी तक पहुंचने का रास्ता हनुमान जी से होके जाता है। हनुमान जी को साध लिया तो भाई राम जी तो अपने आप ही, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। ऐसे हनुमान जी हैं हमारे, ऐसा प्यार है लोगों का हनुमान जी के लिए। तो मुझे ये इस डाटा ने चौंकाया नहीं है। तो 33%, ये 32%, 33%, ये शायद अभी डाटा चेंज होगा। लेकिन क्योंकि इसमें 1 घंटा, 1 दिन और 23 घंटे बाकी हैं, तो अभी ये डाटा चेंज होगा। इसके अंदर लेकिन उतार चढ़ाव आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो श्री राम, इसमें अभी जो रणबीर कपूर का है वो बढ़ना चाहिए, डाटा बढ़ेगा शायद, वो जैसे जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं या चर्चा चल रही है वो बढ़ेगा। हनुमान जी का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन बहुत लोग हैरान हो रहे हैं कि यश एज रावण 43% नंबर 1 पर। यश, और अभी कुछ समय पहले जब पोल शुरू हुआ था तो 50% से भी ऊपर था। गजब यार। ये आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए दोनों ही वजह से। एक, यश की अपनी फैन फॉलोइंग को लेकर, यश की फैन फॉलोइंग में कोई कसर नहीं है। रॉकी भाई मतलब जिस दिल वाले इंसान हैं वो डेफिनेटली उनकी अपनी प्योर फॉर्म फॉलोइंग है, और सिर्फ साउथ में नहीं है, नॉर्थ में भी है। तो ये बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि साउथ वर्सेस नॉर्थ हो रहा है, तो मैं ये ऐसा मानता नहीं। अब यश की फ़ैन फॉलोइंग नॉर्थ में भी बहुत है, बहुत लोग प्यार करने वाले हैं। दूसरा, उन्होंने जो खतरा मोल लिया है, मैं बार बार एपिसोड्स में कह रहा हूँ यार, इस फिल्म में सबसे बड़ा खतरा नमित मल्होत्रा ने, वो जो दावा कर रहे हैं कि 4,000 करोड़ का, सारा 4,000 करोड़ डेफिनेटली उनकी जेब से नहीं जाएगा, और भी इन्वेस्टर्स होंगे। लेकिन उन्हें एक बड़ा खतरा मोल लिया है इस फिल्म को ठेका उठाकर, पूरा एक कॉन्सेप्ट लेके और पूरी जिम्मेदारी उठा के, बीड़ा उठा के कहना चाहिए। एक उनका रिस्क है, लेकिन दूसरा बड़ा रिस्क अपने यश बाबू का है। यार, रावण का कैरेक्टर ऐसा है, सबसे बड़ा विलेन हिंदुस्तान का, और सारी जो कहानियां हैं, आधुनिक कहानियां, कहीं ना कहीं विलेन में रावण को ही सेंटर, मतलब वो जो कैरेक्टर है रावण के, उसको सेंटर में रखते हैं। ऐसा कैरेक्टर जो विद्वान भी है, ऐसा कैरेक्टर जो पापी भी है, एक साथी दोनों चीज़ें। तो ऐसा कैरेक्टर को उठाने के बाद में जो रावण का कैरेक्टर निभा ले उसका करियर चौपट हो जाता है हिंदुस्तान में। ऐसा में यश ने एक कैरेक्टर की जिम्मेदारी उठाई है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से उनका जो पहला लुक सामने आया, हालांकि धुएं धुएं में दिखा था, तो वो एकदम क्लियर है कि एक जिस तरह का पर्सोना यश का है, और एकदम जचेंगे रोल के अंदर। लेट्स सी। अभी तो मेरी भी निगाह है, ये पोल बड़ा दिलचस्प है, इस पोल को अपने यूट्यूब पर भी लॉन्च करते हैं, यूट्यूब की पब्लिक भी देखें इस पर क्या वोट करती है। और हम भी अभी थोड़ी देर में पोल लॉन्च कर देंगे, इसी सेम पोल को लॉन्च करेंगे। देखते हैं इसकी वोटिंग कैसे जाती है, कौन कहाँ जाता है। खैर अपने यहाँ तो मुझे मालूम है कि जीतेगा कौन। लेट्स सी, फिर भी वोट करा के देखते हैं, क्योंकि वोटिंग में बहुत बाहर से भी नंबर आते हैं। लेट्स सी, आप बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है। आपके हिसाब से आप किस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ भी बताइएगा और वोट करके भी बताइएगा। ठीक है जी, नमस्कार।